नक्सल प्रभावित गांव में नहीं है नेटवर्क, न हो पाते ऑनलाइन काम और न ही इमरजेंसी में लगता एम्बुलेंस को कॉल। नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत 40 बोडी, मोहनपुर, कावेली और कसंगी के लगभग 20 ऐसे गांव हैं जहां नेटवर्क की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क मिलता ही नहीं, जिसके चलते न तो शासकीय कार्य हो पाते हैं और न ही इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल लग पाता। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसके चलते आज इन गांवों के ग्रामीण अपनी इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15-20 दिनों के भीतर इस समस्या का हल नहीं निकला तो बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। आज के इस डिजिटल युग में बिना नेटवर्क के मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि मोबाइल आज के समय में इंसानों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित कई गांव ऐसे हैं जो आज भी नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण समस्या से जूझ रहे हैं। जी हां, बालाघाट मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूरी पर नक्सल प्रभावित 4 ग्राम पंचायतें 40 बोडी, मोहनपुर, कावेली और कसंगी पंचायतों के अंतर्गत लगभग 18 से 20 गांव आते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क जैसी समस्या बनी हुई है और यह कोई आज की समस्या नहीं है, जिसके चलते पंचायतों के शासकीय कार्य नहीं हो पाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो न एम्बुलेंस को कॉल लग पाता है और न ही इस क्षेत्र के बच्चे इस डिजिटल युग में ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज एक बार फिर कलेक्टरेट कार्यालय की चौखट पर अपनी इस शिकायत को लेकर ग्रामीण फिर पहुंचे थे, जिससे कि इस परेशानी से उन्हें जल्द निजात मिले। लगातार बनी हुई नेटवर्क की समस्या और उसका अब तक हल नहीं निकलने से नाराज ग्रामीणों ने सख्त लहजे में प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर 15 से 20 दिनों के भीतर इस समस्या का हल नहीं निकला तो बड़ा चक्का जाम किया जाएगा और इसका जिम्मेदार जिले का प्रशासन होगा। सर, हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे आज। कुछ समस्या थी हमारे क्षेत्र की। जो हमारे क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत मोहनपुर, ग्राम पंचायत कावेली, ग्राम पंचायत 40 बोर्ड, ग्राम पंचायत कसंगी। इसके अंतर्गत 18 गांव आते हैं, जिसमें हमारे 18 गांव में 14 प्राइमरी स्कूल है, 3 मिडिल स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी है, 2 पुलिस चौकी है और एक कन्या छात्रावास भी मोहनपुर में और एक बालक छात्रावास कानाटोला में। इन सभी समस्याओं को देखकर नेटवर्क की व्यवस्था बिल्कुल सरकार के द्वारा लड़खड़ा गई है और हम लोग चौथी बार कलेक्टर महोदय के पास आए थे, लेकिन हमारी सुनवाई किसी प्रकार से नहीं की जा रही। और सर, एक समस्या है बिजली की। ग्राम कोड़का, माटे, पालकगोंदी में बिजली में केबल लगा है, जिससे आए दिन बिजली बंद रही थी, जिससे वहाँ के जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कलेक्टर महोदय का भी कार्यक्रम था कि कब 20 तारीख है, हाँ 30 तारीख को था। इसके बाद कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिए, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। अगर हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो 15 या 20 दिन के अंदर हम लोग बंजारी में भारी चक्काजाम करेंगे, जिससे प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानी हो रही है बच्चों को। सभी प्रकार की जो भी हैं उन्होंने ऑनलाइन से पूरा काम हो रहा है। बस यही समस्या है। लगभग 4 से 5 महीने नेटवर्क टोटल बंद है। शिकायत कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं हो जाएगा, सुधर जाएगा, बन जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। टावर लगे हुए हैं, सुधर जाएगा ये बता रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि सुधार दें, नहीं तो ये चौथी बार है जो हम मोदी जी के पास गए थे, आश्वासन दिए, नहीं सुधारेंगे तो 10 से 15 दिन में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कौन सामने आया? विधायक आया था? नहीं, विधायक नहीं, कोई सामने नहीं है। बस अपने सभी पंचायत के जितने भी जनता है यही है। एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मेन समस्या है अभी के युग में, वो समस्या है नेटवर्क की समस्या। जो नेटवर्क की समस्या है, और हम जिला मुख्यालय से दूर नहीं है, मात्र कहना चाहिए 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम लोग, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो है 18-19 गांव हैं जो आज नेटवर्क से वंचित हैं। और हमारा कोई भी कार्य जो ऑनलाइन कार्य होता है, कोई भी कार्य नहीं होता। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और आए दिन ऐसे घटना होते हैं हमारे क्षेत्र में कि सर्पदंत से अभी 2-3 घटना हो गए, जो हम लोग समय पर 108 नहीं बुला सकते, इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकते। ये बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो उसी समस्या को लेके आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे। टावर लगे हैं क्या वहाँ पर? टावर तो सर 4 टावर लगे हुए हैं। सोनेवानी चौकी में एक टावर है, कसंगी चौकी में एक, मोहनपुर में एक और पालागुंदी में।
और कोई भी टावर, BSNL के टावर हैं, कोई भी टावर काम नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। ये बड़ी समस्या है हमारे साथ। कितने साल पुरानी समस्या है, कितने सालों से? सर ये यानी 2015 में जो लगे थे टावर, 2022 तक बात होती थी, यानी 2G जो था तब तक के बात हुई। अभी 2022 के बाद जो 4G करने की बात आई है, और बिल्कुल समस्या हमारे साथ हुई है। अपने क्षेत्र में जो 4 टावर लगे हुए हैं, मोहनपुर, सोनेवानी, कसंगी, यहाँ पालागुंडी, जो लगभग ये 3-4 साल लगभग पहले तो वो 2G नेटवर्क थी, उनमें बराबर बात तो हो जाती थी, लेकिन अभी 1 साल लगभग होने लगा कि जो 4G टावर लगा हुआ है उनमें लगने के बाद आज दिनांक तक के कभी वो ट्राई के लिए उन्होंने चालू किए, तब थोड़ी देर नेटवर्क रहा, उसके बाद आज दिनांक तक के वहाँ कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं। जैसे ऑनलाइन काम होते फिर कैसे करते हैं? दिक्कत तो ये बन रही कि अपने को हुकुआ बालाघाट लेके जाओ, और लोगों का जो ऑनलाइन, उसमें से भी बीच में मुख्यमंत्री का एक योजना निकली जो लाडली बहना, तो उसमें हमने फॉर्म डाले, उसमें से बहुत सारी महिलाओं की जो फॉर्म हमने नहीं भर पाए, क्योंकि समय निकल गया, नेटवर्क ना रहने की वजह से कई लोगों का उस समय काम रुक गया, बाकी का भरा, उनको पैसा मिल रहा है और बाकी वंचित हो गई। नेटवर्क ना रहने की वजह से हमने उनका बाकी का काम नहीं कर पाया। अब दूसरी समस्या है, अभी KYC का जो शासन प्रशासन के जो आदेश निर्देश आधार पे सचिव या रोजगार सहायक ये लोग प्रतिदिन उनका है, तो घर घर जाके भी हम KYC कर सकते थे। बात शर्त है कि नेटवर्क ना होने की वजह से उनको यह हुआ, तो उस समस्या को देखते हुए लोग आना नहीं चाहते। कई उस चीज़ों को अगर समझते हैं कि KYC करने से हमारी फ़ायदा है, तो कई लोग आ जाते हैं। अब हर कोई के पास मोबाइल नहीं है, और क्या है उसमें OTP आती है। अब अपन अगर व्यवस्था करते हैं कहीं जियो में, अगर कहीं डंडी, तो हम लोग को जियो के लिए पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, तो BSNL में नेटवर्क नहीं, क्योंकि BSNL का सभी लोग सिम वहाँ यूज करते हैं, जो उनमें OTP नहीं आ पाता। BSNL बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो कहीं टेकरे में चलता है, तो जंगल के अंदर, तो वो भी तो रिक्सी है। अब गाड़ी से भर भर के कितना ले जाएगा। यही समस्याओं को लेकर पहले एक कुमादही से एक पिकअप से जो आ रहे थे जनपद का, जो वो KYC संबंधित समथिंग था, तो पिकअप कहीं खाई में गिर गई, खत्म हो गई। तो इतनी क्या रिक्स लेके करें हम, गाड़ी में बैठा के लोगों को कहाँ तक क्या लेके जाए। कल को अगर दुर्घटना हो तो उसका भी दोषी पंचायत ही ठहरा जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि नेटवर्क अगर वो टावर लग चुके हैं तो जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो जाए, है ना। दूसरी समस्या माटे पालागुंदी, उसमें क्या है, बोदल बारा से उस कनेक्शन को जोड़ा गया है जिसमें केबल लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर बोदल बारा में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर समथिंग वो पड़ रहा है, वहाँ से 3 गाँवों को जोड़ दिया गया है। और इतने फॉल्ट हैं, कभी अगर स्कूल चलते बच्चे और कम से कम 5 फीट 4 फीट दूरी पे फॉल्ट है, और हो सकता है बच्चों को उस चीज़ों का अगर नहीं, और कहीं अगर हाथ लग गई वहाँ चलते में, तो वहीं करंट लग जाएगा उनको। बहुत सारी समस्याएं, एक तो अभी बात हुई तब जाकर कल परसों वो लाइट का थोड़ा ठीक है, अब नहीं तो पूरी बरसात निपट गई। वहाँ भी लाइट की, बरसात में तो एनी दिन समस्या होती रहती है। और बरसात में देखा जाए तो कभी हमारे घर में कहीं अंधेला पड़ा, हम बाहर निकले, हो सकता है कहीं अगर दरवाजे के सामने सर बिच्छू, ये सर्पों की भी कम से कम 3-4 घटना हमारे यहाँ घट चुके हैं। भाई कहीं अगर दुर्घटना हो तो हम एम्बुलेंस के लिए अगर कॉल करना चाहे, वो तुरंत में हम कॉल नहीं कर सकते। फिर शासन बोलता है तुम अगर थोड़ी देर पहले डॉक्टर के अगर पहुँचे, आधा घंटा पहले ले आते तो शायद मैं इसको बचा सकता था, आप लेट कर दिए। जब हम लोगों को सुविधा ही नहीं है, तो हम कैसे उसको समय पे हम ये चिकित्सालय लेके आए।